क्योंकि आपका भेजा पूरी तरह खाली है। ये तो सच्चाई है, आपको माननी होगी, नहीं तो बताइए। नियम बना नहीं है और विधानसभा बोल रहा है कि हाईकोर्ट रद्द कर देगी, मरने से पहले भूत बन। अजब कहानी हमारे राज्य की। सही कहते हैं, छात्र सड़कों पर, छात्र हताश, छात्र परेशान, छात्र की आंखों में नींद नहीं, छात्र की आंखों में सपने नहीं, और ये महाशय लतरातू डैम का मजा ले रहे हैं। 70 लाख का क्रिकेट खेला, सुने कि नहीं आप लोग? किसी को बैट पकड़ देती है। अरे खेलना ही था तो देते, चंदा उठा के दे देते। नहीं, हमने कहा है महिला, वृद्ध, बीमार विधायकों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। दुनिया जहां की तहां टाइगर है, अपने सिद्धांत के साथ हम रहेंगे। जिस दिन ठीक होकर आ जाएंगे सवाल उनसे करेंगे, मीडिया के सामने करेंगे। महिला पर हम लोग नहीं बोले, क्योंकि बगल में भी तो एक महिला विधायिका है, पढ़ी लिखी, इतना देर में हम उनको छोड़ देते क्या? लेकिन चूंकि महिला है, हमने कहा है महिला, वृद्ध, बीमार, सवाल जवाब करने के लिए बनना चाहिए है। जब भी मूड होगा उनको गन्ना का याद दिलाते रहेंगे। क्या आपको गन्ना छिलने का कैपेसिटी नहीं है? यहाँ मंत्री बने हैं, अभी स्वास्थ्य मंत्री। हाँ बे यार, इन लोग को देता दूसरा मंत्री तो चलता। अरे कम से कम स्वास्थ्य मंत्री, कम से कम यहाँ मेडिकल का कोई डिग्री होना चाहिए ना। जब हाल है हमारे झारखंड 11 को मंत्री हैं, उनका रिकॉर्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड खंगालिएगा, शायद 6 को या 7 को नॉन मैट्रिक है। मैंने मैट्रिक वही पैसा दे के पास करना। चाहे एजुकेशन मिनिस्टर रहे, रेल परिवहन मिनिस्टर रहे, या फिर हेल्थ मिनिस्टर रहे, और कोल्हान के 2 मंत्री हैं, नॉन मैट्रिक है। बताइए क्या पॉलिसी बनाएंगे? और हम लोग उम्मीद भी करते हैं पॉलिसी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं। किसी मंत्री के विभाग का कोई मामला आया था, उनका बेटा गया पैरवी करने के लिए। मतलब सुनिए सेक्रेटरी साहब, हमारे बाप का विभाग है तो हम जैसा बोल रहे कर दीजिए, बदले में हमको कुछ फायदा होगा। बोला कितना फायदा होगा? बोला 2 लाख। काम कर दिया, साइन हो गया सेक्रेटरिएट का। जाने के बाद बोला झारखंडी लोग बोके हैं, इसमें हम लोग करोड़ कमाएंगे। सच्चाई बोल रहे। मुख्यमंत्री के सामने एक दिन बोकारो की टीम गई मिलने के लिए। बोला सर आप ये पॉलिसी एजुकेशन की लेकर आए हैं, ये कोई कानून था कॉन्ट्रैक्ट का? तो बोला अरे हमको पता नहीं है कानून बना है। माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं है कानून बना है। तो बोला सर कौन किया? IAS लोग किया होगा। तो सवाल बनता है, इस राज्य को मुख्यमंत्री चला रहे हैं या पिंटू श्रीवास्तव चला रहे हैं? बोल रहे हैं। और ये मलेशिया कनेक्शन, दोनों को पत्नी भी है मलेशिया में, दुबई में, सब सामने आएगा। हम तो छोटा मुंह बड़ी बात काहे कहेंगे? छात्र हैं, इतना इतना पुलिस है, खैर डर नहीं लगता है। तो खुद को अंगारा बना रहे हैं। आपके सामने आएगा, हम सारा चीज जो सुने हैं बता रहे हैं। और आपकी जानकारी के लोगों को बढ़िया पॉइंट बताते हैं। झारखंड के लगभग 90% IAS IPS हैं, उनका दिल्ली में एक विशेष जगह फ्लैट है और वहां 15 करोड़ से स्टार्टिंग है। वेट एंड वॉच। ये भी जैसे जैसे समय आएगा और जैसे जैसे हम लोग हिम्मत होंगे, हिम्मत तो बढ़ेगा ही ना। जैसे जैसे 4 कदम पीछे लेंगे डर के मारे नहीं। शेर जब 4 कदम पीछे ले तो छलांग लगाने के लिए उस समय एकदम बाय नेम बता देंगे कि हजारीबाग का डीसी का कनेक्शन कहाँ है, धनबाद के डीसी का कनेक्शन कहाँ है, रांची के डीसी का कनेक्शन कहाँ है। ये बाय नेम पेपर के साथ, आंकड़ों के साथ बता देंगे, क्योंकि हमारी टीम इस पे छूट चुकी है। यदि आप सोचते हैं कि हम लोग नन्हा मुन्ना बच्चा राही हैं, आप भूल में हैं। हमारी टीम तमाम नीतियों पर अध्ययन कर रही है। और हम तो कहेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव से, आइए टेबल टॉक कीजिए, हम लोग आपको ड्राफ्ट प्रेजेंट करेंगे। हमारी टीम तैयारी अंदर से कर रही है। इसीलिए जिस दिन खुलासा होगा तमाम मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस करेंगे और बता देंगे इनका कहां कहां कनेक्शन है। 15 करोड़ से स्टार्टिंग है। सच्चाई बोल रहे हैं। झारखंड का 90% IAS IPS का दिल्ली में जो फ्लैट है उसका स्टार्टिंग 15 करोड़ से है। आपकी जानकारी के लिए, जब रघुवर सरकार के टाइम महिलाओं के लिए 1 रुपया डिसमिल में रजिस्ट्री आया था, याद होगा? 1 रुपया डिसमिल में रजिस्ट्री महिलाओं के लिए। मंगरा बुधना का पत्नी किया था क्या? सब IAS लोग का पत्नी किया था। इसीलिए बोले ना कि इन लोग IAS नहीं लूटने के लिए आया है। और मैडम जी तो साबित कर दिए 25 करोड़।
इसलिए आज जितने भी नौजवान हैं, आज एक बार हमें संवैधानिक स्तर से, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 कहता है, धरना प्रदर्शन आंदोलन करना, अपनी बातों को रखना, दबाव बनाना, उस स्तर से हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन जब बात नहीं बनेगी तो याद रखिएगा, मरता क्या नहीं करता। ये समय की मांग है। सादा कपड़ा पहनते थे, अब मेरा 1 साल का कोई भी वीडियो उठा के देखिएगा, हम सादा कपड़ा पहनते थे, अचानक लाल काहे हो गए। इट्स टाइम टू रेड रिवॉल्यूशन। जबकि हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि रेड आप पे सूट नहीं करता है। हमारी बहुत सारी तो मैंने बालिकाओं से भी हल्की फुल्की दोस्ती है, मैसेज में कहती हैं कि आप में लाल कलर सूट नहीं करता है। अब उनको कौन बताया, इट्स अ टाइम ऑफ रेड रिवॉल्यूशन। सूट करने के लिए थोड़ी हम लोग रेड पहने हैं, सादा कपड़ा को इसलिए उतार के रखे हैं और रेड पहने हैं। इट्स अ टाइम ऑफ रेड रिवॉल्यूशन। ये लाल क्रांति का समय है। आप लोग तैयार हैं? क्योंकि हर एक शांति से पहले एक क्रांति आती है, और आज झारखंड की नियति क्रांति है। ये क्रांति आएगी तभी शांति आएगी। चलिए जाइए, आप लोग भी रेड चढ़ा दीजिए। टाइम ऑफ रेड रिवॉल्यूशन। तैयार हैं आप? तैयार हैं? हाउ द जोश। तैयार रहिएगा। सुनो छात्र, सुनो नौजवान, माटी मांगे उलगुलान। माटी उलगुलान मांग रहा है, और उलगुलान इसलिए मांग रहा है हमारे आने वाले पीढ़ी का भविष्य को सेपरेट रखने के लिए। ठीक है, आज सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। मेरा खून बेकार न जाए, इस खून का हिसाब रखना। जब जब सजी है थाल क्रांति की, जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओं ने खुद बेटों की बोलियां दी है। जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओं ने खुद बेटों की बोलियां दी है। क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी है। यही हजारीबाग, बिशुनगढ़ प्रखंड, बलक मक्का गांव, एक गांव से 7 लोगों की जान गई है। हमने भर भर के झोलियां दी हैं। इसलिए याद रखिएगा, हमारी पहली लड़ाई कलम से होगी, हमारी पहली लड़ाई संविधान के पन्नों से होगी, हमारी पहली लड़ाई संवैधानिक होगी। लेकिन अगर बात नहीं बनेगी, और अगर हमने दूसरी लड़ाई के लिए किसी ने बाध्य किया, तो दूसरी लड़ाई बहुत भीषण होगी। कि अब याचना नहीं, रण होगा। मांगते हैं तो दे दो, वरना युद्ध भीषण होगा। अब याचना नहीं, रण होगा। मांगते हैं दे दो, वरना युद्ध भीषण होगा। और स्पष्ट दुनिया की तारीख गवाह है, जब जब लोहा और लहू में युद्ध हुआ है। लोहा समझते हैं ना? जलियांवाला बाग में जो लोहे की गोलियां चली थी हिंदुस्तानी की छाती में, चलाने वाले लोग भी हिंदुस्तान के थे। चलाने वाला जनरल डायर कहीं और का था, तो हम लोग भी जनरल डायर को खोजेंगे। यदि आपको क्रांति को जीत में बदलना है, तो भैया दुनिया की तारीख को गवाह मानकर लोहा धरना होगा। सर आप उतना ध्यान से मत सुनिए, हम असंवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सुनिए ना सर। लोहा का मतलब सिर्फ बंदूक ही नहीं होता है। हम मानते हैं बंदूक और संविधान था। हमार मैया के मौसी के कोड़नी, पापा के काका के जट्ठा के कोदरिया के बंठिनिया, और नानी के हंसुआ भी लोहा का है। पूरा सुन लीजिए। ये समय की मांग है, दुनिया की तारीख गवाह है। ये मत सोचिए कि गांधी का देश है, गांधी का मैदान है, एक गाल में मारोगे तो दूसरा गाल आड़ दोगे। दूसरा गाल दिए ना, इतना जोर से मारेगा कि पंजड़ा तोड़ देगा। ख्वाब में मत रहो, ये पूंजीवादियों की सरकार है, अमीरों की सरकार है, मुट्ठी भर लोगों की सरकार है। छात्र स्टूडेंट को संघर्ष करना होगा। याद रखिए, भगत सिंह का भी देश है। भूल गए क्या? भूल गए कि लिख रहा हूं अपने लहू से आगाज, जिसका कल अंजाम आएगा। लिख रहा हूं अपने लहू से आगाज, जिसका कल अंजाम आएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा।
वीर हुक्मरान सिंह। अगर ये देश गांधी को मानता है तो भगत सिंह को भी जानता है। भगत सिंह ने भी कहा था, हमें शौक नहीं है किसी को धमाका से उड़ाने का, हम गूंगों को, बहरों के कान तक सुनाना चाहते हैं। तो यदि ये बहरे नहीं सुनेंगे तो फिर हम भी दिखाएंगे। वो हर नौजवान